हेलो दोस्तों, मैं हूं दिगंत और आप देख रहे हैं टेक टू हॉराइजन। तो दोस्तों, अगर आप भी कम बजट में एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक 40,000 के अंदर अच्छा सा नो कॉम्प्रोमाइज गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। आपको 30,000 25,000 इस बजट के अंदर भी काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में मिल रहे होंगे जहां पे वो बोल रहे हैं कि 30,000 के अंदर आपको एक गेमिंग पीसी बिल्ड करके देंगे। तो देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ 40,000 के ज़रा सा भी नीचे कोई भी अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड जो कि मिनिमम है एक अच्छे गेमिंग के लिए, जो कि है 1650, एक 1650 के नीचे कोई भी ग्राफिक्स कार्ड आप गेमिंग के लिए नहीं ले सकते। जो भी वीडियोस में 30,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो 1630 या फिर 6400 AMD का ऐसे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 2023 में सारे मॉडर्न गेम सही FPS में खेलने के लिए आपको मिनिमम एक GTX 1650 लगेगा ही लगेगा। अगर ये 2017 या 18 की बात होती तो मैं इजीली बोल सकता था कि आप एक 30,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 12,000 में RX 570 अवेलेबल था। RX 570, RX 470 ये सब 12,000 में अवेलेबल थे उस वक्त, लेकिन अभी आपको वो सब अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आपको मिनिमम लेना है GTX 1650 जो कि मिनिमम 15,000 का है। इसीलिए 2023 में अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम बजट 40,000 होगा, और अगर एक फुल सेटअप के लिए आप सोच रहे हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब लेके, तो आपका मिनिमम बजट होगा 50,000। इससे नीचे अगर कोई भी बोलता है कि आपको वो गेमिंग पीसी बिल्ड करके दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी पार्ट के साथ जरूर कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। देखिए, पीसी बिल्ड के लिए मैं एक बेस लाइन रखना चाहता हूँ जिसमें मैं कोई पार्ट्स के साथ कंप्रोमाइज ना करूँ। इसके लिए मैं 3 पॉइंट रखता हूँ। एक, रैम डुअल चैनल होना चाहिए। आप 4+4 यूज कर सकते हैं अगर आपको मिलता है, लेकिन मोस्टली मैं 8+8 ही यूज करूंगा यहाँ पे। दूसरा, एक चीप पावर सप्लाई आपको बिल्कुल भी यूज करना नहीं है। एक स्टैंडर्ड ब्रांड का काफी अच्छा पावर सप्लाई हम यूज करेंगे ताकि आपके पीसी का लॉन्जिविटी भी काफी अच्छा रहे। और तीसरा, इस पीसी में कम से कम 500 GB स्टोरेज तो होना ही चाहिए। उससे कम स्टोरेज होगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ज्यादातर चले जाएगा और गेम के लिए आप सही स्टोरेज आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसका मिनिमम स्टोरेज 500 GB ही होगा, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसा करते होंगे कि बोलेंगे कि आप 256 GB का एक SSD पहले लगा लीजिए, आपका पीसी चलता रहेगा, और बाद में आप एक TB का हार्ड डिस्क ले लेना जिसमें आप गेम इंस्टॉल करके गेम खेलेंगे। तो देखिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एक पीसी ले रहे हैं तो आप पहले से ही एक सही पीसी लेंगे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मिनिमम 40,000 का बजट चाहिए ही चाहिए। तो इसके साथ आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आते हैं CPU में। तो CPU के लिए मैंने चूज किया है Ryzen 5 4500। ये काफ़ी अंडररेटेड सा CPU है और ऑलमोस्ट 7,500 के प्राइस में आता है। तो 7,500 के प्राइस में ये एक 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 GHz, और इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.1 GHz। ये इसका TDP है 65 वाट, तो आप कोई भी मदरबोर्ड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको A320 अगर आपको मिलता है तो आप A320 भी लीजिए, लेकिन A320 मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक है। इसीलिए मैं इस वीडियो में एक B450 मदरबोर्ड रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सस्ता भी है और इस प्रोसेसर के साथ काफ़ी अच्छा भी रहेगा। एक और बात, अगर आप चाहे तो इंटेल के साथ भी जा सकते हैं। इंटेल के साथ आपको मिलेगा i3 का 12th जनरेशन, जो कि इस प्रोसेसर से थोड़ा महंगा है, ऑलमोस्ट 500-600 रुपये महंगा होगा, लेकिन उसका गेमिंग परफॉर्मेंस इससे थोड़ा अच्छा है। अगर आप 1080p में GTX 1650 के साथ कोई मॉडर्न गेम खेल रहे हैं तो आपको उतना परफॉर्मेंस का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कोई FPS गेम खेलते हैं, कोई मतलब फर्स्ट पर्सन शूटर, काउंटर स्ट्राइक या फिर वैलोरेंट जैसा, जिसमें आप हाई FPS पाना चाहते हैं, तो उन सब गेम में ये i3 थोड़ा सा ज़्यादा FPS आपको दे देगा। तो इसीलिए आप i3 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने Ryzen को चूज़ किया है क्योंकि एक 6 कोर प्रोसेसर है, तो ये काफ़ी फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। और बाद में अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वीडियो एडिटिंग ऐसा कुछ काम करते हैं, तो ये Ryzen आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा उस सब में। और इंटेल का सिर्फ प्रोसेसर का प्राइस ही ज़्यादा नहीं है, इस i3 के साथ आपको 8610 मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस इस B450 से ऑलमोस्ट 2,000 रुपये ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट आपको 2,500 ज़्यादा देने पड़ेंगे इंटेल के साथ जाने के लिए। इसीलिए मैं Ryzen को ही चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे 40,000 के बजट में अच्छे से फिट हो रहा है। अब हम आते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो देखिए, इसमें मैंने 3 चॉइसेस रखे हैं।
सबसे पहले तो अगर आपको 15,000 से लेकर 16,000 में एक GTX 1650 सुपर कहीं से भी मिलता है, मतलब ऑफलाइन में अगर कहीं से भी GTX 1650 सुपर आपको मिलता है तो आपको वही चूज करना है, क्योंकि मैं जो 3 चॉइसेस दे रहा हूं उसमें GTX 1650 सुपर सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन GTX 1650 सुपर ऑलमोस्ट सारे जगह पे ही आउट ऑफ स्टॉक हो रखे हैं, इसीलिए अगर आपको सुपर नहीं मिलता तो ये दोनों आप जा सकते हैं। एक है GTX 1650 और दूसरा है AMD का RX 6500 XT। देखिए 6500 XT में आपको थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका ज़्यादा है, लेकिन 1650 में आपको एक दूसरा एडवांटेज मिलता है। इसमें एक डेडिकेटेड एनकोडर होता है जो आपको स्ट्रीमिंग में मदद करेगा। तो अगर आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों ही करना चाहते हैं तो आप GTX 1650 की तरफ जाइए, अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं तो आप 6500 XT की तरफ जाइए। अब हम आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड के लिए मैंने चूज किया है ASRock का B450M HDV। ये एक डिवीजन 4 वाला मदरबोर्ड है, मतलब इसका डिवीजन 4 है। देखिए ये काफ़ी बेसिक सा मदरबोर्ड है, मतलब काफ़ी एंट्री लेवल। हालांकि ये B450 मदरबोर्ड है तो आप इसमें थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक भी कर सकेंगे अपने CPU को, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस मदरबोर्ड में ओवरक्लॉक कीजिए। और इस मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन में हम आते हैं, इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिलेंगे, एक PCI 16X का स्लॉट मिलेगा और एक PCI 1X का स्लॉट मिलेगा, जो कि आप किसी और पेरिफेरल को लगाने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक M.2 NVMe का स्लॉट भी मिल जाएगा। हालांकि इस बिल्ड के लिए हम एक SATA SSD ही यूज़ कर रहे हैं 500 GB का, लेकिन आप बाद में चाहे तो एक M.2 NVMe SSD भी लगा सकते हैं। एक और बात, इस मदरबोर्ड को लेने से पहले आपको याद रखना है कि इस मदरबोर्ड में अगर आप Ryzen का 4500 यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप जिस दुकान से भी लेते हैं उस दुकान में आप बोल देना कि इसका बायोस अपडेट करके दे। अगर आप ऑनलाइन से भी लेते हैं तो कुछ ऑनलाइन मार्केट ये फैसिलिटी देते हैं कि बायोस अपडेट कर दे, जैसे कि AMD कंप्यूटर्स बायोस अपडेट करके दे सकते हैं। तो आप ये ख्याल रखना जहाँ से भी लेते हैं आपको बायोस अपडेट कर देना है, और बायोस अपडेट करने के लिए एक पुराना CPU चाहिए होता है। तो ये आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन मार्केट से लेने का जहाँ पे आप बायोस अपडेट करवा सके। अब हम आते हैं रैम की तरफ। तो देखिए रैम के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब DDR4 जो रैम है, DDR5 आने के वजह से DDR4 रैम के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आपको 8 GB का 3200 MHz का स्टिक ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का मिलता है। तो आप एक 8+8 16 GB का डुअल चैनल किट ले सकते हैं, मतलब 2 8 GB का ले लीजिए और डुअल चैनल में यूज़ कीजिए। और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के एक 3600 MHz का भी ले सकते हैं, उसमें आपको करीब एक स्टिक 2200 to 2500 का पड़ेगा। ऑलमोस्ट 5000 के अंदर आपको 16 GB 3600 MHz का किट मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप बजट बढ़ाना नहीं चाहते तो आप 4000 के अंदर एक 16 GB ले सकते हैं, मतलब 8 GB + 8 GB। ये काफ़ी अच्छा रहेगा और डुअल चैनल की वजह से आपके गेम में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। अब हम आते हैं स्टोरेज की तरफ। तो स्टोरेज के लिए मैंने चूज़ किया है क्रूसियल का BX500 SATA SSD। ये एक 500 GB का SATA SSD है और Amazon में आपको करीब 2500 का ये मिल जाएगा। तो इस प्राइस में एक 500 GB का SSD मिलना काफ़ी अच्छी बात है और इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है अपने बिल्ड के लिए। ये हमारे बजट में भी काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। हालांकि ये सैमसंग की तरह आपको ज़्यादा स्पीड तो नहीं देगा, लेकिन एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। आपके लोडिंग टाइम्स काफ़ी कम हो जाएंगे, आपके बूट टाइम काफ़ी कम हो जाएंगे, मतलब आपका विंडोज स्टार्टअप टाइम कम हो जाएगा, गेम लोडिंग टाइम कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट काफ़ी स्नैपी एक्सपीरियंस रहेगा पीसी को यूज़ करने में। अब हम आते हैं पावर सप्लाई की तरफ। यहाँ पे ही काफ़ी लोग गलती करते हैं कि एक चीप पावर सप्लाई अपने पीसी में यूज़ करते हैं और अपना पीसी कुछ दिन बाद डैमेज हो जाता है। आपके पीसी के लॉन्जिविटी के लिए आपको एक अच्छा पावर सप्लाई हमेशा लेना होता है और एक PSU काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस PSU को आप दूसरे किसी भी पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप पीसी अपग्रेड करते हैं तो इस पुराने PSU को आप दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा PSU में कभी भी चीप आउट मत कीजिए। PSU एक अच्छे ब्रांड का, अच्छा क्वालिटी का लीजिए। तो इस बिल्ड के लिए मैंने चूज़ किया है गीगाबाइट का P450B 80+ ब्रोंज रेटेड PSU। ये ऑलमोस्ट 2500 का आपको मिलता है और इस प्राइस में एक 80+ ब्रोंज रेटेड PSU मिलना काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि गीगाबाइट का रेपुटेशन थोड़ा ख़राब हो गया है एक पावर सप्लाई फेलियर की वजह से, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ मेरे पीसी में भी एक गीगाबाइट का पावर सप्लाई लगा है और ये काफ़ी फैंटास्टिक काम कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर मॉडल था जो ख़राब हो रखा था, लेकिन बाकी सारे मॉडल काफ़ी अच्छे हैं। इस पावर सप्लाई को आप बेझिझक अपने पीसी में यूज़ कीजिए,
अगर फिर भी आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं, कोई और पावर सप्लाई लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंटेक का VP450P। ये एक 80+ वाट रेटेड है, मतलब एफिशिएंसी थोड़ा कम है, लेकिन ये पावर सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस पावर सप्लाई में भी आपको FEFC मतलब एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन मिलेगा, सारे प्रोटेक्शन मतलब ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ये सब प्रोटेक्शन भी आपको दोनों पावर सप्लाई में ही मिल जाएगी। ये दोनों पावर सप्लाई काफ़ी अच्छे हैं, तो इस पावर सप्लाई के साथ आप जाइए और एंड से नो टू एवरी चीप पावर सप्लाईज। तो आखिर में हम आते हैं कैबिनेट की तरफ। तो कैबिनेट देखिए, कैबिनेट में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, हालांकि कुछ कैबिनेट के लिंक्स मैं दे दूंगा। इन कैबिनेट के साथ आप जा सकते हैं। हमारे बजट में ऑलमोस्ट 2500 बच रहा है, तो 2500 के अंदर अंदर कोई भी कैबिनेट आप लीजिए जो आपको पसंद आए। इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि बाजार में बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, कोई किसी के भी साथ आप जा सकते हैं। मैं कुछ कैबिनेट्स के लिंक्स नीचे दे दूंगा, और मैंने जो भी कंपोनेंट्स बोले हैं सारे के मैं 1-2 लिंक्स नीचे दे दूंगा, उस लिंक से आप बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ऑफलाइन मार्केट से भी आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तब तक के लिए अलविदा।